और गुड आफ्टरनून। टाइम टाइम देख रही है अक्षय मैं आप लोगों के लिए। तो टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है और आज सुबह से मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी थी और मेरा पीछे वाला ब्लॉग अंजुगा मतलब जो मेरा रूटीन था मॉर्निंग का लास्ट पिछले कल जो मतलब मेरा रूटीन था वो मैंने आप लोगों से एक ब्लॉग बनाया था, वो आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने। तो प्लीज़ उस ब्लॉग को आप पहले पीछे जाके देख लें जिन्होंने नहीं देखा है। तो आज हम लोग मैंने पीछे वाले ब्लॉग में भी आपको बताया था, उससे पीछे वाले ब्लॉग में शायद मैंने आपको बताया था, उसके पीछे वाले ब्लॉग में मैंने आपको बोला था कि हमारा बेंगलोर जाना कैंसिल हो गया है। तो अब बैग हो रहा है फिर से पैक और टिकट्स हो गई हैं बुक एंड हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर आज रात को। हस्बैंड की सेम वैसे जैसे मैंने बताया ऑफिस की ट्रेनिंग है, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ रहा है। बस 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी के बाद उनको मंडे की उनकी ट्रेनिंग है। तो हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर और हो रही है पैकिंग। तो हर बार की तरह मैं हमेशा ही सभी मुझे बोलते रहते हैं कि यार तुम कहीं ना कहीं जाती रहती हो, तुम सभी फ्रेंड्स ऐसा बोलते तुम कहीं ना कहीं जाती रहती हो, बट यार कभी मन नहीं भी होता फिर भी जाना पड़ता है। ये यहाँ पे इस टाइम जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम लोग मैं और विवान यहाँ पे, विवान के साथ अकेले रहना यहाँ पे 2-3 दिन बहुत मेरे लिए मुश्किल वाला हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे रहूँगी। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड की पैकिंग करने वाली हूँ, उनकी टी शर्ट्स वगैरह डालने वाली हूँ क्योंकि वो 2-3 दिन रहने वाले हो, फिर चेंज करके डालेंगे। तो थोड़ा सा होता है ना कि कपड़े चेंज करके डालते हो। तो उनका एक ट्राउज़र है, ट्राउज़र शायद वो डालेंगे तो ट्राउज़र मैं बाहर रख देती हूँ। उनकी शॉर्ट्स हैं और मेरे से ना कि मेरे मैक्सिमम कपड़े यहाँ पे जैसे मेरे वन पीस वगैरह सो सारे टाइट हो गए। मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, रुको। मेरे पास ना बहुत सारे ड्रेसेस हैं क्योंकि मुझे ना एक वीडियो पे मुझे किसी ने कमेंट किया, एक ब्लॉग पे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ना सलवार सूट पहना करो। तो वो शायद मेरी हिमाचल की ब्लॉग था तो उस पर मुझे कमेंट किया था। तो यहाँ पे ना मैं सलवार सूट नहीं पहन सकती क्योंकि यहाँ पे सूट का जो है वो रिवाज नहीं है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सलवार लेनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा। यहाँ पे सूट नहीं सिलते हैं, अगर सिलेगी भी तो वो उसकी सलवार अच्छी नहीं सिलती, कोई कैसे। एक सूट सिलवाया था मैंने बेंगलोर में पर वो अच्छा नहीं सिला था और इसलिए यहाँ पे सूट की नहीं, यहाँ पे साड़ी का वो है। तो साड़ी कैसा ना कि यार साड़ी ऐसे थोड़ा मतलब हल्की हल्की साड़ी मुझे पसंद है, बट मैं ना भी ट्राई करूँगी मतलब थोड़ा दिन बाद मतलब जब भी हम बेंगलोर से आएंगे कि थोड़ी सी मैं अच्छी चीज़ थोड़ी हल्की हल्की साड़ी लूँ और जब भी ब्लॉग बनाऊँ तो साड़ी के साथ आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाऊँ और आपको मेरा ब्लॉग तब शायद ज़्यादा पसंद आएंगे आई थिंक। ये ना मेरा बहुत पुरानी ड्रेस है, ये देखो ये है और ये देखो ये इसका ऐसे को आएगी, ये ऐसे को मतलब ऐसे को, ये इसका शोल्डर नहीं वो रहेगा। तो ये मेरी ना जब हम बेंगलोर में थे तो उस टाइम मैंने ये ड्रेस ली थी और हम किसी पार्टी में गए थे शायद तब मैंने ड्रेस ली थी, बट ये मुझे भी टाइट हो गया। जब मैं पतली हो जाऊँगी तभी मुझे ये ड्रेस आने वाली है, इसके अलावा मुझे ये ड्रेस नहीं आने वाली है। और सेकेंड ये वाली ड्रेस जो है ना ये सेम दोनों ही साथ में ली थी और ये हस्बैंड ने ज़बरदस्ती ले ली थी। ये देखो शायद किसी उसमें ना किसी मूवी में कैटरीना ने और एक और थी उसने ये ड्रेस सेम डाली थी ऐसे ऐसे कलर की ना। ये देखो ऐसे करके ये ना मैं आपको किसी ना डाल के दिखाऊंगी, आपको खुद लग जाएगा पता कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। मैं किसी ने बना के मैं इसी चीज़ का ब्लॉग बनाने वाली हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ पहले। और तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, ये वाली ड्रेस तो मैंने पहनी ही नहीं है बिल्कुल भी। आप किस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये देखो टैग भी इसका लगा हुआ है और इसका प्राइस है, ये देखो प्राइस दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है मुझे। इसमें 2400 की ड्रेस है, ये देखो दिख रहा होगा आपको, यहाँ जैसे है, यहाँ जैसे 2400 रुपये की ड्रेस है ये और
2400 की 2 थी, मतलब ये बाय वन गेट वन थी। तो ये 2 ड्रेसेस हम लोगों ने ली थी। और ये होगी, फिर एक ड्रेस मेरी ये है, ये वाली ड्रेस है। ये भी मैं नहीं ले जा सकती बेंगलोर की। सारी ड्रेसेस मैं आपको वो वाली बता रही हूँ जो मैं बेंगलोर नहीं ले जा सकती। ये तो शायद मैं ले जा भी सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बार ये ट्राई करती हूँ। ये वाली शायद मुझे आ भी जाएगी, काफ़ी खुली है ना, ये तो आ जाएगी मुझे। और एक ड्रेस मेरी ये है, ये देखो एक ड्रेस ये मेरी। इसमें तो शायद आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा, नहीं पर ब्लॉग में नहीं देखा होगा आपने मुझे। मैंने ये नहीं डाली है, मेरी बहुत पुरानी ड्रेस है ये भी, पर है पुरानी, पर पहनी मैंने 1 या 2 बार ही पहनी है, मतलब 1 आध बार पहनी है शायद। और ये मेरा ये कहाँ से ली थी मैंने, पता नहीं कहाँ से ली है। देखो कितना सुंदर है ये बड़ी प्यारी ड्रेस है। ये देखो, ये जंप सूट टाइप का है ना, और इसके गले पे जो है वो ये वाला वो आता है। ये वाली ड्रेस है मेरी, ये बड़ा प्यारा, ये मुझे बड़ा फिट सा आता था और बड़ा प्यारा ये लगता था। बट इसको मैंने सिर्फ 1 बार पहना है शादी के बाद, उसके बाद इसको नहीं पहना मैंने। और उसके बाद ये मेरी स्कर्ट है, ये शायद इसके साथ मेरा टॉप है स्लीवलेस वाला, ये वाली। और एक ये मेरी ड्रेस है, ये वाली ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लगी थी, क्योंकि इस ड्रेस में क्या है, ऊपर से ये स्लीवलेस है, यहाँ से ये स्लीवलेस है, ऐसे को आएगी, ऐसे को आएगी। और इसकी ना एक कट है बड़ा सुंदर सा, ये आपके थाई से नीचे को ये कट है, तो ये बड़ी प्यारी लगती है। बट ये सारी ड्रेसेस तब पहनने वाली है जबकि मैं पतली हो जाऊं, बट अभी मैं पतली नहीं होने वाली, तो ये ड्रेसेस नहीं पहन। ये ड्रेस होगी। और ये देखो, एक ये वाली ड्रेस है मेरे पास, ये ब्लैक सी फ्रॉक टाइप की ड्रेस है। ये देखो, ये मैं ड्रेसेस आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ना सब लोग बोलते हैं कि यार तुम बड़े सिंपल से कपड़े पहनती रहती हो, तुम्हारे पास, क्योंकि मेरे पास जितने भी कपड़े सारी या फिर टाइट हो गई या मोटी होगी, तब वो डिफरेंट से अजीब से हो गया मतलब ना। और एक ड्रेस मेरी, ये तो मेरी फेवरेट ड्रेस है, ये तो मैं पहन भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इतनी मोटी भी नहीं लगूंगी शायद, क्योंकि ऊपर से ना ये देखो ये मुझे सबसे सुंदर ड्रेस है मेरी। बट ये पहन के ना भी छोटी सी लगती है, तो कई बार मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं इसको डालती भी नहीं। इसके अलावा 3-4 ड्रेसेस और हैं जो मैंने अंदर ही रखी है, उनको मैंने नहीं निकाला क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, परे को रखी है वो मैंने। तो ये वाला मैं ट्राई करूँगी, अगर ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको लेके जाऊँगी। ये हस्बैंड की एक टी शर्ट और है, 2 मैंने उनकी शॉर्ट्स भी डाल दी है, और ये पजामा उनका हो गया। तो विवान के कपड़े डालने को, तो मैं सोच रही इनमें से ना कोई भी कपड़ा मुझे ले जाने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि इनमें से कोई भी कपड़ा मुझे आने वाला ही नहीं है। पहले कुछ और बात थी, बट अब तो नहीं आएगा ये, तो मैं अभी तो कहाँ नहीं डाल पाऊँगी इतना मोटापा लेके। बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हाँ चलो ठीक है पतली हो जाऊँ। विवान की इसमें ना शर्ट में उसने मैंगो खाया ना, और मैंगो का दाग ही नहीं जा रहा ये और तो फिर मैं, पता है आपको पता है, रिपीट में कपड़े पहनती रहती हूँ। जैसे ये शर्ट पहनी, इस शर्ट में शायद पता नहीं कितने ब्लॉग में पहनी होगी बट मैंने ये पहनी है। और ऐसा है कि आज मैंने ये पहनी है, तो जब मैं नहाती हूँ उस टाइम इसको धो के डाल दूँगी, फिर दूसरी डालूँगी, ऐसे ऐसे करके, मतलब मैं चेंज करके डालती रहती हूँ। एंड विवान की देखो, ये वाली कितनी प्यारी है, देखो ये हमने कहाँ से ली थी, कहीं से तो ली थी हमने, ये कहाँ से ली थी, हाँ हम मोर मार्केट के दूसरे GVR मोड़ गए थे, जहाँ पे मैंने साड़ी ली थी आपको पता है, हाँ वहीं से ये लिया था। एक 3 कपड़े लिए थे इसके, एक ये लिया था और 2 हो गए, क्योंकि विवान ना बेंगलोर को पहली बार देखने वाला है। और विवान ने नहीं देखा ना वैसा, मतलब ऐसा तो है कि उसने देखी है ऐसी सिटीज़, पर इतना बड़ा शहर कहाँ देखा उसने, भी छोटा है अभी, कहाँ गया वो इतना। और ये विवान को मैं घर डालने के लिए लगा रही हूँ। बस इसका पता क्या करता है वो, इसका पूरा तोड़ मोड़ के, सारा ऐसे तोड़ मोड़ के फेंक दे। बाहर ना कुछ आवाज़ सी आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। और ये देखो, एक विवान की ये भी मैंने उसकी डाल दी, एक इसकी पैंट है, जो मुझे मन करेगा ना बाद में डाल दूँगी। एक ये पैंट है और एक ये पैंट है, और एक ये घर का कपड़े, और शॉर्ट्स डाल दी। ये वाले शॉर्ट्स नहीं डालने वाली मैं। और अभी अपने कपड़े मैंने अभी डाले नहीं है, अपने कपड़े मैं डिसाइड करके डालने वाली हूँ कि मैं क्या डालने वाली हूँ। और हस्बैंड ने बोला था एक उनकी कॉम्बिनेशन वाली
ऑफिस के लिए। तो ऑफिस के लिए उनको शूज़ भी डालने पड़ेंगे, और क्या क्या डालना पड़ेगा, शूज़, चप्पल। शूज़ तो मैं यहाँ से, मैं सोच रही हूँ यहाँ से कुछ शूज़ देखती हूँ मैं। मेरे पास ना बहुत सारी हील्स है पता है, बट अभी हील्स के साथ ना बच्चे के साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा बैग जो है वो फ़िलहाल के लिए तो पैक हो गया है, और ये वाली भी डाल ही देती हूँ ना। इसके अंदर टॉप भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे है ना स्लीवलेस, इतना स्लीवलेस है, तो फिर इसके टॉप डालना पड़ेगा, फिर ये अच्छी लगेगी। ये देखती हूँ मैं। और एक ये उसकी, इस बार मैं गलती नहीं करूँगी। लास्ट टाइम मैंने गलती की थी कि मैंने विवान की पानी की बोतल नहीं डाली थी, तो इस बार पानी की बोतल उसकी डालनी पड़ेगी, वरना वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ यार। अगर मैं वो वाली ड्रेस ले जाती हूँ ना, उस वाली ड्रेस में बड़ी प्रॉब्लम होगी फिर। सिंपल ड्रेस में, वैसे हम घर से बाहर तो मैंने कहीं जाना नहीं है, मैं उनके साथ तो कहीं जाऊँगी, तो जो भी है चलो। बहुत टाइम बाद हम बेंगलोर जा रहे हैं, इतने टाइम बाद बेंगलोर जाने को मिल रहा है। और पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो गया है, पैकिंग हो गया है, टिकट बुक्स हो गई हैं। विवान सोया है, विवान उठेगा, उसको खाना खिलाना है अभी मुझे। बट अपनी पैकिंग के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है। एक मैं कोई पैंट डालूँगी और एक आध कोई टॉप डाल लेती हूँ, टॉप पैंट, और कुछ वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से कोई कपड़े ले लूँगी शायद ना, वही ठीक रहेंगे। मेरा एक टॉप है, मैं वो डाल लेती हूँ, और एक पैंट डाल लेती हूँ, शायद वो ठीक रहेगा। तो मैं ना ये मेरा टॉप और ये पैंट है, मैं ये डाल लेती हूँ, और वहाँ पे कुछ देख लूँगी। अगर मुझे बीच में कहीं शॉपिंग करनी रही तो बीच में मैं शॉपिंग वहाँ पे कर लूँगी। ये, और ये इसके साथ मेरी लेगिंग नहीं है, सेम लेगिंग थी, लेगिंग नहीं मिल रही इसके साथ। ये मेरा कुर्ता, इसको लेगिंग थी, लेगिंग नहीं मिल रही, इसको डाल लेती हूँ, देखती हूँ बीच में कभी लेगिंग कहीं मिल गई तो फिर इसको डालती हूँ। लेगिंग एक्सचेंज करनी पड़ेगी, कपड़े लगे। अच्छा हाँ, तो पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो गई है। अभी मेरा एक लैपटॉप वाला बैग है, ये बैग है, जैसे मैंने इसमें सारा सामान अपना इसमें डाल दिया है, और हाँ फ़ोन वोन सब कुछ इसमें, चार्जर वार्जर सब उसको इसमें डाल दिया मैंने। तो बचा भी विवान का एक छोटा बैग लेने के लिए, जिसमें विवान की बॉटल, दूध की बॉटल, पानी की बॉटल, कुछ खाने का सामान, एक ये वो उसमें होने वाला है। तो मेन विवान का डाइपर वगैरह वो चीज़, डाइपर से मुझे याद है डाइपर भी डालना है मुझे, डाइपर डाल ही लेती हूँ पहले मैं, तो जाती बार वैसे याद रहता ही है हमेशा डाइपर। और कुछ याद से अगर स्किप हो गया, दिमाग से चला गया, तो फिर कुछ वहाँ पे खरीदना पड़ेगा। और क्या होगा, और क्या होगा, क्या, एक बैग ले लूँगी विवान के लिए, दूध की बोतल जिसमें पानी की बोतल। सबसे पहले ना, जब भी आप कहीं जाओ, अपने सामान को छोड़ के हस्बैंड का सामान और विवान के सामान के बारे में मुझे सोचना पड़ता है, कि उनका खाना, उनका पहनना, उनका ये, उनका वो, अपना मतलब मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पहनना और क्या नहीं पहनना। विवान के बार आ जाता है, मतलब सीधे चल के होता है। वो सोया था, अभी मैं उसको देखने गई थी बीच में, थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा कट लिया होगा मैंने बीच में, तो उस टाइम मैं वहाँ गई थी उसको देखने। तो ब्लॉग, इसी पैकिंग वाले ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं विद इन न्यू ब्लॉग। और अपनी सारी ड्रेसेस ना आपको, मैं सोच रही थी, पता है, ये मेरे दिमाग में प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे ना किसी ने कमेंट किया, फिर मेरे दिमाग में आया ऐसे करके कि हाँ, और आप लोगों से बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि मुझे ना आपको अपनी ड्रेसेस पहन के दिखानी चाहिए कि मैं पहले कैसे थी और अब कितना मुझ में चेंज आया है। मुझे एक ब्लॉग आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप देखोगे कि आफ्टर बेबी के बाद वुमन की कितना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल प्लस ऐसा नहीं है कि मुश्किल कोई बोल सकते हैं, जो चाहता है वो अपने आप को मेंटेन भी कर लेता है, बट डिपेंड करता है वो आप पे कि आप
फर्स्ट आपके लिए पहले आपके लिए क्या है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है या आपका अपना शरीर है या फिर आपका अपना बच्चा है। अगर आपको अपना शरीर आप खुद को मेंटेन करना आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो बच्चे से, तो फिर आप खुद को मेंटेन कर सकते हो। बट अगर आपने सॉरी अगर आपने अपने बच्चे को पहली वो अहमियत दी है कि पहला बच्चा है, बच्चे का खाना, बच्चे का नहाना, बच्चे का सोना, बच्चे का कपड़े धोना, बच्चे की सुसु पॉटी एवरीथिंग, बच्चे की देखभाल करना, तो फिर आप अपनी बॉडी पे बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि बोलने वाली बात होती है, अगर आप अकेले रहते हो कहीं पे, तो अकेले आप बच्चे के साथ अगर आप अकेले रहते हो तो फिर आपको सिर्फ बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, फिर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। ये टाइम निकल सकता है, बट ये जो 2 घंटे विवान सोएगा या कोई भी बच्चा 2 घंटे सोता है, वो आपका टाइम है। बस उस टाइम में आपको भी अभी जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इससे थोड़ा देर पहले जब विवान 1 घंटा मैंने काम किया, और 1 घंटे के बाद मैं अभी जब मैं ब्लॉग शुरू किया, उससे 1 घंटा पहले विवान सोया था। तो उस टाइम मैंने बीच में कपड़े धोए, हस्बैंड के कपड़े थे यहाँ पे, मतलब जो ऑफिस के कपड़े, वो विवान के कपड़े थे, जो पिछले रात के कपड़े थे, या वो सुसु करता कोई भी कपड़े, वो सारे वॉशरूम में थे, वो सारे कपड़े मैंने धोए। किचन का सारा काम मैंने वो उसमें किया, और उसके साथ में मैंने ये क्लीनिंग सब कुछ किया। उस दौरान मतलब विवान के 1 घंटे सोने के दौरान मैंने सारा फटाफट ये काम किया। उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। तो अगर आप ये बोल सकते हो कि अपने लिए, अपने शरीर के लिए भी टाइम निकालो, अपनी ब्लॉगिंग के लिए भी टाइम निकालो, बच्चे के लिए भी, तो ये सब कुछ चीज़ अकेली वुमेन नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। सब बोलते हैं कि नहीं सब मैनेज हो जाता, पर कोई कुछ भी मैनेज नहीं होता। अगर आप अकेले तो मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज तब होता है कि आपको बच्चे की थोड़ा सा आप छोड़ देते हो कि नहीं चल ठीक है यार, देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लग जाएगी, गिर जाएगी। तो मुझे तो बहुत दुख होता है, विवान को इतनी से लग जाती है, मेरे को बहुत दुख होता है। इवन कई बार मुझे गुस्सा आता है तो मैं कहीं चांटा भी मार देती हूँ उसको, बट एक वो डिफरेंट फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसा भी नहीं कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मारती हूँ, बट बच्चे को सुधारने के लिए मारना पड़ता है, अदरवाइज़ उसकी हैबिट्स इतनी गलत हो जाएंगी कि जब भी वो रोएगा, कोई भी चीज़ मांगेगा तो उसको देनी ही पड़ेगी। और अगर कहीं मार्केट में उसने ये सब चीज़ कर दी तो ये बहुत गलत हो जाती है, बहुत गलत बात होती है कि लेट गए वहाँ पर, रोने शुरू कर दिया, ये चाहिए। तो वो उस चीज़ के लिए अभी से शुरुआत करेंगे उसको समझाने की। उसको एक बार मार पड़ेगी, उसको पता होगा नेक्स्ट टाइम कि उसको चीज़ को नहीं लेना है, मम्मा नहीं दे सकती है, पापा नहीं दे सकते, वो सब चीज़ें बच्चे को पता होती हैं। तो बच्चे का ना का पता होना चाहिए कि ये चीज़ उसको नहीं मिलेगी। सबसे पहले उसको प्यार से पहले उसको ना का पता होना चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ उसको नहीं मिलने वाली है। तो वो भी एक इसके लिए मैं विवान को थोड़ा सा वो करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने बच्चे से वैसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब मारती तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो हम इसी ब्लॉग का यहाँ पे करने वाले हैं एंड, क्योंकि हमारी पैकिंग हो गई है ख़त्म, और शाम को हमारी बस है। शाम को हम लोग फिर से ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और सेम वैसी बसेस में, स्लीपर बसेस यहाँ पे मैंने जब से मुझे पता चला ना यहाँ पे स्लीपर बसेस होती है, क्योंकि मैं एक बार कहाँ गई थी, शादी में ऊटी गए थे, तब मुझे पता लगा था कि यहाँ पे स्लीपर बसेस होती हैं। और मुझे नहीं पता कि इस तरह की स्लीपर बसेस होती है, जैसे बेड टाइप के बने होते हैं वहाँ पे। तो बहुत कंफर्टेबल होके, जैसे कहीं भी हम जाना हो तो बहुत कंफर्टेबल होके जा सकते हैं। और पैकिंग हो गई है, ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, बस थोड़ा सा मुझे अपना सामान डालना है। और विवान का सामान तो शाम को डालूंगी मैं। तो अभी विवान उठेगा, उसके लिए थोड़ा खाना बनाना है। तो इसी ब्लॉग को हम यहाँ पे करते हैं एंड, और मिलते हैं विद न्यू ब्लॉग। और आपको मेरा चैनल को करना है सब्सक्राइब और करना है लाइक, और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि मेरे ब्लॉग की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी तरह से मुझे बहुत सारा प्यार देते रहो। और मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है। आप लोगों को, जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करना कभी नहीं छोड़ सकती। एक होता है ना कि आदत पड़ चुकी है आपको ना किसी चीज़ की, तो मुझे ब्लॉगिंग की, आप लोगों से देखने से, बात करने की, कमेंट की, हर एक चीज़ की आदत लग चुकी है। तो आप लोग मुझे जब कमेंट करते हो, मुझसे बात करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझसे पूछते हो, मुझे बताते हो मेरी गलतियाँ, अच्छा सब कुछ, एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।